दुनिया की सबसे आम पोषण संबंधी कमी के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो लगातार हमारे खून में दौड़ती है, और वो है आयरन। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो मानव शरीर के ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का एकदम आधार और मुख्य ईंधन है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होता है जब शरीर का ये बेशकीमती खजाना धीरे धीरे खाली होने लगता है? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज इस क्लिनिकल अप्रोच में क्या क्या कवर किया जाएगा। हम नॉर्मल आयरन फिजियोलॉजी से शुरुआत करेंगे, फिर उसके कम होने के कारण, उसकी स्टेजेस, बॉडी में दिखने वाले लक्षण, लैब टेस्टिंग और आखिर में इलाज और बचाव को देखेंगे, एकदम सीधा और पॉइंट पर। सबसे पहले सेक्शन 1, नॉर्मल आयरन फिजियोलॉजी। किसी भी ब्रेकडाउन को समझने के लिए पहले नॉर्मल स्टेट को देखना जरूरी है। अगर हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसे आईडीए भी कहते हैं, उसकी बात करें तो ये सीधे शब्दों में क्या है? दरअसल जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो नया हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि रक्त में ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता तेजी से गिर जाती है। ये हमारे वाइटल ऑक्सीजन डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। अब इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। एक आम इंसान की बॉडी का आयरन बजट कैसा दिखता है? शरीर में सिर्फ 3 से 4 ग्राम आयरन होता है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 70% सीधा हीमोग्लोबिन को जाता है, और करीब 25% को फेरेटिन के रूप में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल एक इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। खाने से आयरन का एब्जॉर्प्शन डुओडेनम और जेजुनम में होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये बैलेंस इतना नाजुक है कि विटामिन सी जैसी चीजें आयरन के सोखने की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं, जबकि चाय, कॉफी या कैल्शियम इस प्रोसेस को पूरी तरह रोक भी सकते हैं। मतलब सुबह की वो एक कप कॉफी भी इस आयरन एब्जॉर्प्शन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंट। आखिर ये डेफिशिएंट शुरू कैसे होता है? आयरन का लेवल गिरने के पीछे 3 मुख्य सस्पेक्ट्स हैं। पहला, खराब आहार या कुपोषण, जहां इंटेक ही कम है। दूसरा, जब शरीर की डिमांड अचानक बढ़ जाए, जैसे प्रेगनेंसी या बचपन के तेज विकास के दौरान। और तीसरा, जब आहार तो ठीक हो लेकिन बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, जो सीलियाक डिजीज जैसी पेट की बीमारियों में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं बल्कि सीधे तौर पर रक्त का बह जाना, यानी ब्लड लॉस है। चाहे वो मेंस्ट्रुएशन हो, पेट के अल्सर से होने वाली ब्लीडिंग हो, या हुकवॉर्म जैसे इन्फेक्शंस। ये चीजें आयरन की सप्लाई को उतनी तेजी से निचोड़ लेती हैं जितनी तेजी से आहार उन्हें वापस भर नहीं पाता। सेक्शन 3, पैथोफिजियोलॉजी एंड स्टेजेस। अब देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर यह क्राइसिस स्टेप बाय स्टेप कैसे अनफोल्ड होती है। ये एक पूरे डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले शरीर अपना फेरेटिन सेविंग्स अकाउंट खाली करता है। उसके बाद खून में चल रहा सीरम आयरन गिरने लगता है। जब ये दोनों खत्म होने लगते हैं, तब जाकर नए हीमोग्लोबिन का बनना रुकता है। इसका नतीजा, लाल रक्त कोशिकाएं आकार में छोटी यानी माइक्रोसिटिक और रंग में फीकी यानी हाइपोक्रोमिक बनने लगती हैं। इस टाइमलाइन से एक बेहद जरूरी बात समझ आती है। एक प्रॉपर एनीमिक स्टेट असल में एक लंबी और शांत कमी का बिल्कुल आखिरी चरण होता है। पहले और दूसरे स्टेज में सिर्फ फेरेटिन और सीरम आयरन गिरता है, जो जल्दी पता नहीं चलता। जब स्टेज 3 में हीमोग्लोबिन कम होता है, तब जाकर असली एनीमिया फॉर्म में आता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्लिनिकल फीचर्स एंड साइंस। जब बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गिरती है तो शरीर क्या सिग्नल्स देता है? सबसे आम तकलीफें हैं थकान, कमजोरी, चक्कर आना और थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलना। ये इसलिए नहीं होता कि इंसान वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग और मांसपेशियों को वो सेल्यूलर फ्यूल और ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। पर कुछ विशिष्ट फिजिकल संकेत भी हैं जो सीधा आयरन डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे त्वचा का फीका पड़ना या एक अजीब स्थिति जिसे कोइलोनीचा कहते हैं, जिसमें नाखून बिल्कुल चम्मच के आकार के बन जाते हैं, या फिर जीभ का पैपिलक होकर एकदम चिकना हो जाना। ये हैरानंगेज बदलाव सीधे आयरन के स्टार्वेशन का सबूत हैं। सेक्शन 5, लैबोरेटरी डायग्नोसिस। इन फिजिकल साइंस के बाद मेडिकल साइंस इन्हें ब्लड डेटा के जरिए कैसे कंफर्म करता है? चलिए देखते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट डेटा पर एक नजर डालते ही सब साफ हो जाता है। हीमोग्लोबिन, एमसीवी, एमसीएच सब कुछ गिरा हुआ है।
ये पैरामीटर्स सीधा बताते हैं कि रेड ब्लड सेल्स न सिर्फ सिकुड़ रही हैं बल्कि अपना सेहतमंद लाल रंग भी खो चुकी हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की तस्वीर और भी केओटिक होती है। कोशिकाएं केवल छोटी और फीकी नहीं होती, उनके आकार और रूप में अत्यधिक असमानता होती है। कोई सेल किसी साइज का, कोई किसी शेप का। इस वेरिएशन को मेडिकल भाषा में एनीसाइटोसिस और पोइलेकोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ एक इन्वर्स रिलेशनशिप देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब असल सीरम आयरन और सबसे भरोसेमंद मार्कर सीरम फेरेटिन का लेवल क्रैश होता है तो उसके जवाब में शरीर अपनी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी TIBC को बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा देता है। ये इस बात का इशारा है कि बॉडी हर मिलने वाले आयरन कण को पकड़ने के लिए पूरी तरह डेस्परेट है। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। थैलेसीमिया या किसी क्रॉनिक डिजीज का एनीमिया भी ठीक इसी तरह के लैब रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। इसलिए सिर्फ लो हीमोग्लोबिन देखकर सीधे आयरन डिफिशियंसी नहीं मान लेना चाहिए। स्पेसिफिक लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और अब आखिरी सेक्शन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। समस्या पकड़ में आ गई, तो अब इस आयरन बैंक को वापस कैसे भरा जाए? इलाज के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होती है। ओरल आयरन सप्लीमेंट्स जैसे फेरस सल्फेट तो दिए ही जाते हैं, लेकिन आहार में बदलाव भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स और गुड़ जैसी चीजें शामिल करना बहुत फायदेमंद है। और सबसे खास बात, अगर अंडरलाइंग कॉज कोई इंटरनल ब्लीडिंग या इन्फेक्शन है तो सबसे पहले उस जड़ का इलाज करना पड़ता है। अगर इस कमी को अनदेखा किया जाए तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। छोटी सी लगने वाली ये कमी आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम्स या बच्चों के फिजिकल और मेंटल विकास में देरी जैसी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। संतुलित आहार और टाइम पर सप्लीमेंट्स लेने से इन सब से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। तो इस पूरे अध्याय के बाद एक बात एकदम साफ है, धरती पर मौजूद इस आम से मिनरल के बस कुछ मिलीग्राम्स अरबों लोगों की दिन भर की ऊर्जा और विकास को शेप करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आज की हमारी ये फास्ट पेस्ड आधुनिक डाइट सच में मानव शरीर के इस सबसे बुनियादी ईंधन को बचा पा रही है? इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।